हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं वायरलेस जो नेटवर्क है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। वाईफाई हैकिंग के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट किडीज़ हैं वो बिना कुछ जाने समझे ही उन वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन्हें बिना सोचे समझे ही ट्राई करने लगते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आज कुछ टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि वाईफाई के जरिए एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। तो ये बेस होता है IEEE 802.11। आपने कभी देखा होगा वाईफाई डिवाइस कोई भी आप कनेक्ट करते हैं, राउटर वगैरह लगाते हैं तो 802.11 दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस वाईफाई डिवाइस की जो आइडेंटिटी है इंटरनेशनली IEEE के जरिए, IEEE मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप चूज करते हैं उनकी रेंज और उनके स्टैंडर्ड को निर्धारित करने वाला हो गया। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो आपको वाईफाई की जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताता है। तो 802.11 वाईफाई का स्टैंडर्ड हो गया। 802.11 में भी कई सारी सीरीज हैं। अभी इसकी लेटेस्ट सीरीज जो है 6S, जो कि मैं न्यूज़ के दौरान आपको बता रहा था, वो रिलीज होने वाली है और बहुत फास्टेस्ट वे से आप वाईफाई कम्युनिकेशंस कर पाएंगे उसकी मदद से। तो 802.11 जो नेटवर्क है, या फिर आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स कहिए, या फिर आप उसे एड हॉक नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं। तो मोस्टली जो पीपल है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क उसे बोलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वन और मोर एक्सेस पॉइंट्स, और जिनकी मदद से जो ट्रैफिक है वो कोऑर्डिनेट हो पाता है नोड्स और कनेक्टेड नोड। नोड्स का मतलब यहाँ पे यूजर्स या क्लाइंट से है। तो आप समझ गए होंगे कि 802.11 के अंदर बहुत सारे एक्सेस पॉइंट होते हैं जिनकी मदद से कोई भी नोड यानी कोई भी क्लाइंट वो कम्युनिकेट कर पाता है वाईफाई डिवाइस से। अब हम इसे थोड़ा और आगे समझते हैं। जितने भी एक्सेस पॉइंट होते हैं वाईफाई के अंदर वो सभी का एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है जिसे हम बेसिक सर्विस सेट के नाम से जानते हैं। और मेनली आपने देखा होगा जब वाईफाई अटैक किए जाते हैं या वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है तो उस दौरान BSSID करके आपको कुछ कोड्स मिलते हैं। तो BSSID का मतलब होता है बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जो कि मैक एड्रेस के साथ जुड़ी होती है, जो यूजुअली मैक एड्रेस ही आप उसे कह सकते हैं। यानी कि मैक एड्रेस पहला ऐसा माध्यम होता है जिसकी मदद से हम पहचान पाते हैं कि हमारी जो मेन डिवाइस है जिससे हमें कम्युनिकेशन करना है वो कौन सी है। जितने भी एक्सेस पॉइंट होते हैं वो एक्सटर्नल सर्विस सेट का पार्ट भी होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैक एड्रेस 1 है, सेकंड इसका ESSID है, यानी कि एक्सटेंडेड सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसकी मदद से यूजुअली कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग्स होती है जिसे हम ESSID के नाम से जानते हैं। अब थर्ड वन क्या है, जो बेसिक सर्विस सेट होता है उसके अंदर एक एक्सेस पॉइंट होता है और बहुत सारे वायरलेस क्लाइंट होते हैं। और एक एक्सटेंडेड सर्विस सेट होता है वो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट रखता है, जैसे कि रोमिंग वाली कैपेबिलिटी में भी काम कर सके। तो उन्हें हम IBSS भी बोल सकते हैं, एड हॉक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक्सेस पॉइंट वो जरिया है जिसकी मदद से कोई भी क्लाइंट कम्युनिकेशन कर पाता है, जिसके अंदर BSSID और ESSID आते हैं। एक एक्सेस पॉइंट के बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, यानी कि एक जो एक्सेस पॉइंट है उससे बहुत सारे वायरलेस क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। तो होप सो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो एड हॉक क्या होता है, एड हॉक नेटवर्क्स जो होता है उनका कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है। मान लीजिए आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होके कोई भी नेट अगर आप चला पा रहे हैं तो आप एड हॉक्स हैं, मतलब आपका खुद का कुछ नहीं है, वो जो एक्सेस पॉइंट है जिसकी मदद से आप नेट चला पा रहे हैं वो मेन चीज़ है। तो जितने भी नोड इसमें कनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर कनेक्टेड होते हैं, जो फ्री वाईफाई या वैसे होते हैं, डायरेक्टली कोई भी कनेक्ट हो जाए उनसे। तो जितने एड हुक्स होते हैं इनका भी सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है जिसकी मदद से जो सर्विसेज हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थी, कुछ जानने वाली चीज़ें। फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो 802.11 नेटवर्क्स के अंदर डाटा फ्रेम्स होती हैं अलग अलग तरह की, जिनका काम होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना। जैसे कि आप जाने 3 तरह की जो फ्रेम्स हैं वाईफाई कंटेन करता है। डाटा फ्रेम्स जो कि रियल डाटा को कंटेन करती है, कंट्रोल फ्रेम जो मैनेज करती है एक्सेस को या रोकती है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने का काम हो गया, जो क्लाइंट्स किस तरह की रिक्वेस्ट दे रहा है उस पर कंट्रोल करने का जो काम है वो कंट्रोल फ्रेम करेगी। और मैनेजमेंट जो फ्रेम है वो मैनेज करने का काम करेगी कनेक्टिविटी को। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर एक वाईफाई नेटवर्क में आपको हेल्प करती हैं जिससे कि आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब एक जो हैकर या अटैकर होता है इन सारी चीज़ों को बखूबी जानता और समझता है और इनकी कमियों का फ़ायदा वो उठाता है।
BSS आईडी हो गई, ESS आईडी हो गई, या फिर जो इसकी फ्रेम्स हैं उनकी किसी कमी का वो बेनिफिट ले पाता है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।